सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा के पाठ 2 मिट्ठू नामक कहानी का भाग 1 पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसमें हमने पढ़ा कि लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आती है और उसमें सभी जानवरों में मिट्ठू नाम का बंदर भी होता है, जिसे गोपाल नाम का बालक बहुत प्यार करता है। घर से वह उसके लिए चने, मटर और केले लेकर के आता और उसे खिलाता है। रोज करता है ऐसा काम। एक दिन गोपाल सुनता है कि सर्कस कंपनी शहर छोड़कर जा रही है, तो वह बहुत उदास हो जाता है। माँ से पैसे मांगता है ताकि मिट्ठू नाम का जो बंदर है उसको वह खरीद सके। जिद करके पैसे लेता है और सर्कस कंपनी के मालिक के पास जाता है। कहता है, ये पैसे ले लो और मिट्ठू को मुझे दे दो। मालिक भी देखता था रोज कि दोनों बहुत ही प्यार एक दूसरे से करते थे, और वह बोला, अगली बार जब आऊँगा तो मैं मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा। अब देखिए बेटा, इसके आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे मिट्ठू नाम की कहानी के भाग 2 को। गोपाल निराश होकर चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना खोया हुआ था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल पता न लगा कि वह चीते के पिंजरे के समीप जा पहुंचा। समीप माने पास में। चीते के पिंजरे के पास वह पहुंच गया। उसको मालूम भी नहीं चला किसको ढूंढते हुए, मिट्ठू को ढूंढते हुए। पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा था। गोपाल को पिंजरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और वह गोपाल को पकड़ने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा मैंने कोशिश, प्रयास। गोपाल तो दूसरी ओर देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया। चीता उसे पकड़कर खींचने ही वाला था कि मिट्ठू न जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। किसके पंजे को? चीते के पंजे को। क्यों? क्योंकि वह पंजे से उसको मार रहा था। किसको? गोपाल को। इससे गोपाल तो चीते की पकड़ से छूट गया, लेकिन चीते ने क्या किया फिर? दूसरा पंजा जो था ना, दूसरा पंजा निकाला और मिट्ठू को ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। किसने घायल किया उसको, मिट्ठू को? चीते ने। क्यों घायल किया? क्योंकि वो उसको बचाने आया था। किसको? गोपाल को, है ना। अब आगे है बेटा, मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर सर्कस कंपनी के कर्मचारी भागे भागे आए। कर्मचारी यानी वहां के जो वर्कर्स थे ना सर्कस के, वो लोग दौड़े दौड़े आए और उन्होंने देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और उस पर दवा लगाई गई। थोड़ी देर में मिट्ठू की बेहोशी दूर हो गई। वह गोपाल की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगा। कौन? मिट्ठू। किसको देख रहा था? गोपाल को। कब देख रहा था? जब उसको होश आ गया। जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। तो वो उसको चुप कराने के लिए मिट्ठू ऐसा बोल रहा था। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और वह बिल्कुल चंगा हो गया। चंगा हो गया माने अच्छा हो गया, है ना, ठीक हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर सर्कस कंपनी का शहर से चलने का दिन आया। गोपाल बहुत ही दुखी था। वह मिट्ठू के पिंजरे के पास पड़ा आंसू भरे नेत्रों से देख रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा, अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या? मालिक ने कहा, अच्छी बात है,
मैं बिना पैसे लिए ही मिट्ठू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? घर। अरे वाह यार, उसको तो मजा आ गया गोपाल को, है ना। अब इसके जो रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, और उनको कलम का सिपाही तथा कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था और उनका जन्म जो है बेटा 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास में लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी की कहानियों की जो लिस्ट है, सूची है, वो बहुत लंबी है, जिनकी संख्या 300 से भी ऊपर है। उनकी कहानियां मानसरोवर नामक ग्रंथ में इकट्ठी की हुई हैं, संकलित की हुई हैं। उनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन आदि, है ना। और इन उपन्यास सम्राट जो हैं प्रेमचंद जी, इनका निधन माने इनकी डेथ, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 को। और इसके शब्दार्थ बेटा, शैतान मैंने नटखट, प्रभाव मैंने असर, शंका शक संदेह डाउट, समीप मैंने नजदीक पास में, चेष्टा मैंने कोशिश, चंगा हो जाना ठीक हो जाना। तो ये पाठ हमारा पूरा हो गया है बेटा, और इस भाग की अपन पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नों के द्वारा कर लेते हैं। गोपाल मिट्ठू को ढूंढता हुआ कहाँ पहुंचा? गोपाल मिट्ठू के पिंजरे के पास उसको ढूंढता हुआ पहुंचा। गोपाल चीते की पकड़ से कैसे छूटा? मिट्ठू ने चीते के ऊपर कूद करके उसे छुड़ा लिया। उसके बाद क्या हुआ? चीते ने दूसरा पंजा मारा और मिट्ठू को घायल कर दिया। गोपाल क्यों रोने लगा था? मिट्ठू को घायल देख करके गोपाल रोने लगा था। मिट्ठू कैसे ठीक हुआ? उसकी मरहम पट्टी करी कर्मचारियों ने, वहां के वर्कर्स ने, है ना। क्या सर्कस के मालिक ने मिट्ठू को गोपाल को दे दिया था? हाँ, दे दिया था, है ना, बिना कुछ लिए। क्या उसने पैसे लिए? नहीं। मिट्ठू के मिलने के बाद गोपाल को कैसा लगा? मिट्ठू के मिलने के बाद गोपाल को लगा मानो कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। दोनों खेलते कूदते कहाँ पहुंच गए? दोनों खेलते कूदते गोपाल के घर पहुंच गए। तो ये बेटा हमारा पाठ पूरा हो गया है, हमने समझ लिया है। अब आपका गृह कार्य क्या है? ये जो शब्दार्थ है ना, इसके पेज नंबर 16 पे ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, है ना। कल अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आप कोशिश करना, अगर प्रश्न आपको मिलते हैं तो पाठ में से पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर रफ कॉपी में आप लिखना। ये आपका होमवर्क है। आज की कक्षा आपकी यहीं समाप्त होती है बेटा। धन्यवाद।